आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसे कि क्रिसमस आने वाला है और बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था और उस टाइम कौन सा सन था। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु का जन्म किस वर्ष में हुआ और किस समय में हुआ, और मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि प्रभु यीशु का जन्म कब हुआ था। और इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। प्रभु की इस बात को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यीशु मसीह का जन्म किस वर्ष हुआ था? बाइबल सही दिन या कहाँ तक की सही वर्ष को भी प्रदान नहीं करती, जो यह बताए कि यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ था, परंतु इतिहास के कालक्रम संबंधी विवरणों की निकटता से की जाने वाली जांच इस समय के प्रति उचित समझ की संभावनाओं को कम कर देती है। हम आपको इतिहास के साथ साथ और घटनाओं के बारे में और किस तरह से उस टाइम में कौन सा राजा था और किस तरह से प्रभु यीशु का जन्म हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। यीशु के जन्म के विवरण में बाइबल के सुसमाचार में पाए जाते हैं। मती उसका 2 अध्याय आयत 1 कहता है कि यीशु का जन्म हेरोदेस राजा के दिनों में हुआ था। क्योंकि हेरोदेस 4 ईसा पूर्व में मर गया था, इसलिए हमारे पास इस बात का कार्य करने के लिए मापक है। इसके अतिरिक्त यूसुफ और मरियम का यीशु के साथ बेतलहम के लिए भाग जाने के पश्चात हेरोदेस ने 2 वर्ष की आयु तक के उसके क्षेत्र में रहने वाले छोटे नर बच्चों को मार डाला था। यह इंगित करता है कि हेरोदेस की मृत्यु से पहले यीशु 2 वर्ष की आयु का हो सकता था। यह 6 और 4 ईसा पूर्व के मध्य जन्म होने की तिथि को देता है। लूका उसका 2 अध्याय आयत 1 से 2 में विचार करने के लिए कई अन्य तथ्यों पर ध्यान आकर्षित करता है। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय में हुई जब क्वेरिनियुस सीरिया का हाकिम था। हम जानते हैं कि औगुस्तुस कैसर ने 27 ईस्वी पूर्व से 14वीं ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। उस अवधि में क्विरिनियुस ने सीरिया में शासन किया, जिसमें जनगणना के दस्तावेज का वर्णन लिपिबद्ध है, जिसमें लगभग 6 ईसा पूर्व का यहूदिया भी सम्मिलित था। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि यह लूका द्वारा वर्णित जनगणना है, परंतु यह एक ही घटना प्रतीत होती है। इन ऐतिहासिक विवरणों के आधार पर बेतलेहम में मसीह के जन्म का सबसे अधिक संभावित समय 6 से 5 ईसा पूर्व का होना है। लूका हमारी समय रेखा से संबंधित एक और विवरण का उल्लेख करता है। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। लूका उसका 3 अध्याय आयत 23 में जब यीशु ने सेवकाई आरंभ की तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में सेवा कर रहा था, और यूहन्ना की सेवकाई तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस इतूरिया और त्रेखोनितिस में उसका भाई फिलिप्पुस और अबिलेन में लिसानियास चौथाई के राजा थे, और जब हन्ना और केफा महायाजक थे। उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। लूका उसका 3 अध्याय आयत 1 से 2 में इन सभी तथ्यों को एक समय में पिरोने वाली एकमात्र समय अवधि 27 से 29 ईस्वी सन है। यदि यीशु 27 ईस्वी सन में लगभग 30 वर्ष की आयु का था, तो उसका जन्म लगभग 6 और 4 ईस्वी सन के मध्य में हुआ होगा। अधिक विशेष रूप से कहना, जब यीशु ने अपनी सेवा आरंभ की थी तब यीशु लगभग 32 वर्ष का रहा होगा, तो भी लगभग 30 वर्ष की आयु ही आती है। मसीह के जन्म के दिन के बारे में क्या कहा जाए? 25 दिसंबर की परंपरा नए नियम की अवधि के बहुत समय के पश्चात विकसित हुई थी। यह वह दिन है जब मसीह विश्वासी यीशु के जन्म का उत्सव मनाए जाने के लिए सहमत हुए, परंतु उसके जन्म का सही दिन अभी भी अज्ञात ही है। और जो ज्ञात है वह यह है कि बाइबल और ऐतिहासिक विवरण जन्म के अनुमानित
वर्ष की ओर इंगित करते हैं। यीशु का जन्म यहूदिया के बेतलहम में लगभग 6 से 5 ईसा पूर्व में मरियम उसकी माता से हुआ था। उसके जन्म ने संसार इतिहास के साथ ही असंख्य लोगों के जीवन को परिवर्तित कर दिया और उन्हें स्वर्ग के रास्ते को दिखा दिया और परमेश्वर से मिला दिया। प्रभु यीशु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।